स्पार्कल द यूनिकॉर्न का रोमांच। एक बार की बात है, लुमारिया नामक एक जादुई भूमि में स्पार्कल नाम का एक यूनिकॉर्न रहता था। स्पार्कल कोई साधारण यूनिकॉर्न नहीं थी। उसका आयाल इंद्रधनुषी रंगों से बना था और उसका सींग एक नरम, कोमल प्रकाश से चमकता था। वह एक खूबसूरत जंगल में रहती थी जो जगमगाते फूलों, गाते पक्षियों और मिलनसार जानवरों से भरा हुआ था। एक धूप भरी सुबह स्पार्कल एक रोमांचक विचार के साथ उठी। उसने फैसला किया कि वह जंगल से परे जाकर क्रिस्टल पर्वतों की यात्रा करना चाहती है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने केवल कहानियां सुनी थीं। ऐसा कहा जाता था कि क्रिस्टल पर्वत लुमारिया के सबसे बुद्धिमान उल्लू का घर था, जिसका नाम ओलिवेंडर था। जब स्पार्कल जंगल से गुजर रही थी, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से हुई। सबसे पहले उसकी मुलाकात बेनी द बनी से हुई, जो खुशी से उछल रहा था। हाँ स्पार्कल, तुम कहाँ जा रही हो? बेनी ने पूछा। उसकी नाक जिज्ञासा से हिल रही थी। मैं ओलिवेंडर द उल्लू से मिलने के लिए क्रिस्टल पर्वतों पर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? स्पार्कल ने आमंत्रित किया। जरूर, मैं हमेशा से क्रिस्टल पर्वत देखना चाहता था, बेनी ने उत्सुकता से उत्तर दिया। इसके बाद वे टिली द टर्टल से मिले, जो एक साफ नीली धारा के किनारे धूप सेंक रहा था। नमस्कार फिले, स्पार्कल और मैं क्रिस्टल पर्वत पर जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? बेनी ने पूछा। ओह, यह बहुत बढ़िया लगता है। मुझे भी साथ आना अच्छा लगेगा, टिली ने कहा, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से समूह में शामिल हो गया। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते गए, वे पिप द पैरट से मिले, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। तुम सब कहाँ जा रहे हो? पिप ने चिल्लाया। हम ओलिवेंडर द उल्लू से मिलने क्रिस्टल पर्वत पर जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? पिप, स्पार्कल ने पूछा। बिल्कुल, मैं ऊपर से क्रिस्टल पर्वत को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, पिप ने कहा, अपने दोस्तों से मिलने के लिए नीचे उतरा। चारों दोस्त एक साथ यात्रा करते रहे, रास्ते में एक दूसरे की मदद करते रहे। जब वे क्रिस्टल पर्वत की तलहटी में पहुंचे, तो वे पहाड़ की ढलान पर चमकते क्रिस्टल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो लाखों छोटे सितारों की तरह सूरज की रोशनी को परावर्तित कर रहे थे। उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की, और थोड़ी देर बाद वे ओलिवेंडर के घोंसले में पहुंच गए। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। स्वागत है, युवा यात्रियों। आप क्रिस्टल पर्वत पर क्यों आए हैं? ओलिवेंडर ने गहरी, बुद्धिमान आवाज में पूछा। हम आपसे मिलना चाहते थे और आपकी बुद्धिमत्ता से सीखना चाहते थे, स्पार्कल ने जवाब दिया। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। ओलिवेंडर ने सिर हिलाया और कहा, आपने यहाँ एक साथ आकर बहुत साहस और दोस्ती दिखाई है। याद रखें, दुनिया का सबसे बड़ा जादू दूसरों के साथ आपकी दयालुता और प्यार से आता है। स्पार्कल, बेनी, टिली और पिप ने ओलिवेंडर की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने दिन लुमारिया के जादू, दूसरों की मदद करने के महत्व और खुद पर विश्वास करने की शक्ति के बारे में सीखते हुए बिताया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दोस्तों को पता चल गया कि घर वापस जाने का समय हो गया है। उन्होंने ओलिवेंडर को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और पहाड़ों से नीचे उतर गए। उनके दिल खुशी और नए ज्ञान से भर गए। उस दिन से स्पार्कल और उसके दोस्त लुमारिया की खोज करते रहे। जहां भी वे गए, दयालुता और दोस्ती फैलाते रहे। और जब भी उन्हें किसी चुनौती का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने ओलिवेंडर के शब्दों को याद किया और उस पर काबू पाने के लिए अपने भीतर साहस पाया। और इस तरह
स्पार्कल द यूनिकॉर्न और उसके दोस्त हमेशा खुशी से रहने लगे, उनके दिल हमेशा दोस्ती के जादू से चमकते रहे।